वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। आज हम टॉपिक्स वर्क की बात कर रहे हैं। आप लोग काम करते हैं, पता है आपको। देखिए सामने आपके एक एग्जाम्पल है, इज़ वर्क डन वाइल रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो क्या इसके द्वारा काम किया जा रहा है? नो। अगेन आपके सामने हम एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। आर सोल्जर्स स्टैंडिंग इन अटेंडिंग अटेंशन डूइंग वर्क। अगर कोई सोल्जर सिपाही अटेंशन मोड में खड़ा है तो क्या वो वर्क हो रहा है? नो। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां हमें पता लगेगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, इज़ वर्क डन व्हेन अ मैन इज स्टैंडिंग विद हेवी लोड फॉर आवर्स। अगर आपके सर पे बहुत सारा वजन दे करके खड़ा कर दिया जाए तो क्या आप काम हो रहा है? नो। यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है। तो अब बताना है कि काम कब हो रहा है। तो देखिएगा आपके सामने एक घोड़ा है। डज अ मूविंग हॉर्स डू वर्क। तो वो मूव कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो क्या वह काम कर रहा है? एस, ये काम कर रहा है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी पुल करता है, पुश करता है या फिर ट्रेवल करता है। अगेन एग्जांपल है, इज़ वर्क डन वाइल पुलिंग और अ कार। एक कार को पुल किया जा रहा है तो कुछ दूरी ट्रेवल किया जा रहा है उसके द्वारा, इसलिए यहाँ पे भी काम हो रहा है। कंक्लूजन हमारा निकलता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट काउज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब कुछ दूरी तय की जाती है और कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है तभी जा कर के वर्क होता है, आइदर वर्क नहीं होता है। There is a difference in the way we use the term work in day-to-day life and the way it is defined in science. साइंस में वर्क को किस तरह से डिफाइन किया गया है हम देखेंगे। What is the scientific definition of work? वो देखिएगा। Let us understand work with the help of an example. एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि वर्क कब हो रहा है। तो हमने दो बिंदु को कंसीडर किया, कंसीडर पॉइंट ए एंड बी, और दोनों बिंदुओं को मैंने मिला लिया। उसके बाद मैंने बिंदु ए पे एक वुडन ब्लॉक रखा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑन ए, और जैसे ही ए पे हम एक वुडन ब्लॉक लकड़ी का इकट्ठा रखा तो व्हेन डिड टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन टू मूव द ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए से बी तक ले जाने में उस वुडन ब्लॉक को हमें क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। तो हम हाथ से, देखिए सामने, कुछ वुडन ब्लॉक को एक फोर्स अप्लाई करते हैं और पुश करते हैं और उसे बी पॉइंट तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से वुडन ब्लॉक को पुश करके, फोर्स अप्लाई करके बी पॉइंट तक पहुंचाने में जो हमारा ऊर्जा खपत होती है वही हमारा फोर्स कहलाता है। वर्क हो रहा है यहाँ पे और वो फोर्स हमें लगाना पड़ता है। जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो उसके डायरेक्शन चेंज होता है फोर्स अप्लाई होने के बाद। From point A to point B, direction of the force applied on wooden block. So we will consider that in which direction does the block move. तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो A से B तक मूव होता है। सो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो हमारा है वो A से B होता है। अब हम देखेंगे वर्क। वर्क हैज़ टू फैक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमारे पास वर्क के लिए दो फैक्टर्स हैं, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। W इज इक्वल टू F इंटू एस। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अप्लाई होता है। वर्क एंड एनर्जी, यूनिट्स ऑफ वर्क एंड रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट्स, दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे, उनके रिलेशनशिप को चेक करेंगे। यूनिट्स ऑफ वर्क की बात करें तो वर्क इज इक्वल टू, अभी आपने देखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। MKS में बात करें तो आप इमेज में देख रहे हैं जूल, जेम्स F जूल, जो कि हमारे वर्क का MKS सिस्टम का
खोज किया था, और MKS यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू जूल, MKS यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। न्यूटन का नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो फोर्स के प्रतिपादक थे। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो MKS यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। तो इस तरह से जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। हम 1 अप्लाई करते हैं तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। हम डिफाइन कर सकते हैं 1 जूल, इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces an object through 1 meter in the direction of the force and amount of work done on the object is 1 joule। यानी कि 1 जूल का डिफिनीशन है जब 1 न्यूटन फोर्स को 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया जाता है किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है तो उसे हम 1 जूल कहते हैं। CGS में बात करें, अर्ग वर्क का यूनिट है, फोर्स का यूनिट डाइन है और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर है। तो अर्ग इज इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से 1 अर्ग को हम डिफाइन करेंगे, इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 1 अर्ग। तो हम लोगों ने 1 जूल और 1 अर्ग देखा। इसको हम एक बार आपको फिर से रिपीट करते हैं। 1 जूल, इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 जूल। एंड 1 अर्ग, इफ a force of 1 dyne displaces an object through 1 centimeter in the direction of the force, the amount of work done is 1 erg। Has only magnitude and no direction, hence it is a scalar quantity। वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। आगे यूनिट्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो यूनिट्स में SI यूनिट है, जिसमें कि SI यूनिट में वर्क का SI यूनिट जूल होता है जिसे हम न्यूटन मीटर कहते हैं, और CGS में अर्ग होता है जिसे हम डाइन सेंटीमीटर कहते हैं। रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो देखिएगा, एक बहुत ही आसान तरीके से आपको डिफाइन कर रहे हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। देन 1 न्यूटन 10⁵ डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10�7 डाइन सेंटीमीटर, यानी कि 10�7 अर्ग। हम कह सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10�7 अर्ग। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को।